नमस्कार। भक्ति वैष्णव आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इससे पहले 3 वीडियो डाल चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। इसमें 91 से लेकर के 120 तक प्रश्न है। ये परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न और बार-बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं इस चौथे वीडियो का पहला प्रश्न। वैसे 91 नंबर प्रश्न। मलुकदास एक संत कवि थे। आगरा के, अयोध्या के, काशी के, कड़ा के। तो कहाँ के थे? कड़ा के। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? सकालू, चेतुराम, विसाहू, महंगू। तो क्या नाम था? महंगू। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है, कालानुक्रम है? तो पहले दे रखा है शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य। शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज। तो सबसे पहले शंकराचार्य, उसके बाद में रामानुज, उसके बाद में चैतन्य। इस हिसाब से अपना राइट आंसर होता है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 94 नंबर। निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालक्रम अनुसार चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई। कबीर, मीराबाई, चैतन्य, गुरु नानक। गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, कबीर। तो कालक्रम के अनुसार ही इनको जमाना है। तो इसमें भी सबसे पहले कबीर, उसके बाद में गुरु नानक, बाद में चैतन्य, बाद में मीराबाई। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिमा में कितने कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 6, 12, 24, 18। तो कितने हैं? 12। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी, अवधूत। तो क्या कहा जाता है? वैष्णव। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? अमृतसर, नाभा, नानकाना, नांदेड़। तो कौन सा स्थान था? नानकाना, नानकाना साहिब। 98 नंबर प्रश्न, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, हुमायूं, अकबर। तो कौन था? सिकंदर लोधी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानुज, दादू, नानक, रामानंद और लास्ट में रामानुज। तो किसका है? नानक का, गुरु नानक का ये कथन है। अगला प्रश्न है 100 नंबर। मीराबाई समकालीन नहीं थी? तुलसीदास के, चैतन्य महाप्रभु के, गुरु नानक के, रामकृष्ण परमहंस के। तो किसके समकालीन नहीं थी? रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। ये तुलसीदास जी, चैतन्य और गुरु नानक है वो मीराबाई के समकालीन थे। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा। तो क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार हैं मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मीराबाई। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई है। अगला प्रश्न है 103 नंबर। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रम में नियोजित कीजिए। कबीर, नामदेव, मीराबाई, नानक। तो इनको कालक्रम के अनुसार सही सेट करना है। सबसे पहले मीराबाई, उसके बाद में कबीर, उसके बाद में गुरु नानक और सबसे लास्ट में नामदेव। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, वल्लभाचार्य। तो कौन था? नामदेव। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो इस हिसाब से अपने को कालक्रम बताना है, पता करना है कि लोधी वंश का जब पतन हो रहा था तब कौन कौन से संत थे। तो इसमें केवल गुरु नानक एक ही थे। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सूचियां दे रखी है, इनको अपने को मिलान करना है। 106 नंबर प्रश्न। तो एक तरफ भक्ति संत है और दूसरी तरफ उनका पहले व्यवसाय क्या था उसके बारे में बता मिलान करना है। तो नामदेव, नामदेव थे दर्जी। क्या थे? दर्जी। कबीर, कबीर थे जुला। रविदास, रैदास, मोची और सेना, नाई। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 107 नंबर। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव, शैव, बौद्ध, सूफी। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से।
ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर, तुलसीदास किसके समकालिक थे? अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर तथा हुमायूं। तो किसके समकालिक थे? अकबर तथा जहांगीर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेदव्यास। तो कौन थे? तुलसीदास। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न। तो कौन सी नहीं है? साहित्य रत्न। ये तीनों रचनाएं हैं तुलसीदास जी के। विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीर, केशवदास। तो कौन है? तुलसीदास। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 112 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दुर्वेदास, भगत नामावली, नाबादास, भक्तमाल, रसखान, रसिकप्रिया, उस्मान, चित्रावली। तो सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो कौन सा है? रसखान, रसिकप्रिया, ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव, रामदास। तो वारकरी संप्रदाय का नामदेव। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर है, वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है श्रृंगेरी में, पंढरपुर में, नादिया में, वाराणसी में। तो कहां पर है? पंढरपुर में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसके समकालिक थे? जहांगीर के। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य। तो कौन नहीं था? नागार्जुन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला, 117 नंबर। कथन ए और दूसरा कथन है, कारण आर दे रखा है और उसके हिसाब से अपने को आंसर चुनना है। कथन ए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण आर, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए प्रश्न और बार बार रिपीट होते हैं। चलो करते हैं अगला प्रश्न 118 नंबर, भारत में चिश्ती सूफी मत की स्थापना किसने की? ख्वाजा बहाउद्दीन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने, शेख अहमद शरीदी ने, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। तो किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 120 नंबर, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो कौन बसे थे? 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिए। धन्यवाद।